आप इस देश की सभ्यता और संस्कृति को समझना चाहते हैं तो आपको गुरु नानक, कबीर, रसखान, तुलसी, रविदास जैसे संतों को समझना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम जी के दरबार में वशिष्ठ जी थे, कौरवों के दरबार में विदुर जी थे, शिवाजी के दरबार में रामदास जी थे। पर आज सरकार संतों के दिखाए रास्ते पर चलना नहीं चाहती और अंदर अंदर छुपे तरीके से संतों को ही सरकार अपने इशारे पर नचाना चाहती है और कई संत सरकार के इशारे पर नाचने को तैयार भी रहते हैं। पर यह भारत और भारतीयता की पहचान नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी के दोहे बिनु सत्संग विवेक न होई का संदेश समझना चाहिए। सत्संग ही वह विषय है जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है। सत्संग ही से ही आप समर्पण और संकल्प और सहन शक्ति का मूल्य समझते हैं। मेरा तो मानना है कि दुनिया का सबसे तगड़ा और सबसे पावरफुल विटामिन है संकल्प। आप एक बार जीवन में संकल्प कर लीजिए तो यह जीवन भर आपको थकने नहीं देती। पर संकल्प क्या हो, संकल्प कब लेना चाहिए, उसी संकल्प को कब तोड़ना चाहिए, यह गंभीर विषय है। इसलिए इस विषय पर मैं आप सबों से अलग से संवाद करूँगा। अब मुख्य विषय पर लौटते हैं। विषय है कि राम जी अगर रावण का मर्डर नहीं करते और कृष्ण जी अगर कौरवों का मर्डर नहीं करवाते तो क्या राम जी और कृष्ण जी की पूजा होती? इसलिए आप भी अपने जीवन में शुद्ध होने के लिए युद्ध जरूर करें। मेरे प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपकी पत्नी का भी अपहरण हो जाए और अपहरण करने वाले की रावण के रूप में पहचान हो जाए, अपहरण करके पत्नी को कहाँ रखा गया है ये भी पता चल जाए और बार बार हनुमान जी और अंगद जी जैसे दूत की बात भी अपहरण करता रावण नहीं समझता, तो मर्डर के अलावा उपाय ही क्या बचता है? मर्डर तो करना ही पड़ेगा। पुलिस भी अपहरणकर्ता की पहचान के बाद वह अगर सरेंडर नहीं करे तो क्या करेगी? पुलिस को भी अपहरणकर्ता को गोली मारना ही पड़ेगा। पुलिस के पास भी कोई उपाय तो बचता नहीं। इसलिए राम जी ने बिल्कुल वही किया जो आज के समय में भी एक ईमानदार पुलिस वाला करता। कृष्ण जी भी लाचार थे। द्रौपदी का चीरहरण भरे दरबार में हुआ था। उस दरबार में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान लोग भी थे। तब आप ही बताएं, अगर गुरु के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो और गुरु चुप रहे तो वह गुरु कैसा? भीष्म भी चुप रहे। तब सारे दरबारियों के साथ ही गुरु द्रोण और भीष्म पितामह का मर्डर तो जरूरी हो ही गया था। हद तो यह है कि चीरहरण के बाद भी गुरु द्रोण और भीष्म पितामह कौरवों के ही पक्ष में रहे। यह तो शर्म की बात है और चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। इसलिए मेरा स्पष्ट विचार है कि नाता, रिश्ता, गुरु, मित्र कोई भी हो, अगर वह बुराई का साथ देता हो और वह बुराई के साथ ही हमेशा चिपका रहता हो तो उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। आप सब यह कहानी तो जानते ही हैं कि भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था, उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय में क्रोध नहीं किया। और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि जटायु ने माता सीता के अपहरण के समय पर क्रोध किया और रावण से युद्ध किया। यह दोनों घटनाओं का परिणाम रिजल्ट क्या हुआ? मृत्यु आने पर भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली और जटायु को मृत्यु के समय में भगवान राम जी का गोद मिला। यह याद रखें कि क्रोध भी पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाए। जरा सोचें, जटायु को यह अच्छी तरह पता था कि जटायु रावण से जीतकर सीता माता को बचा नहीं सकता, तब भी जटायु लड़ा, क्योंकि जटायु को यह ज्ञान था कि अगर वह नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां जटायु को कायर कहती।
आपको भी जीवन में संकट आने पर इसी तरह के फैसले लेने होते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह स्पष्ट हो जाए कि जब ज़रूरत युद्ध की थी तब आपका व्यवहार एक वीर जटायु की तरह था या एक कायर भीष्म पितामह की तरह, जो हमेशा ही शेर की तरह दहाड़ते और गरजते तो हमेशा दिखते हैं पर दरबार में द्रौपदी चीरहरण पर चुप्पी साध जाते हैं। आज का समाज ऐसे ही भीष्म पितामह से भरा पड़ा है, जिनको दहाड़ते और गरजते तो आप हमेशा देखेंगे पर मौका आते ही ऐसे लोग कौरव के साथ ही खड़े हो जाएंगे। आप जरा अखबार उठाकर देखें, समाचार पत्र बेटियों बहनों के बलात्कार से भरा रहता है पर समाज चुप है, सज्जन चुप हैं, संत चुप हैं, सरकार भी चुप है। पूरे भारत में बलात्कार की घटनाओं पर सरकार और पुलिस का एक्शन सख्त नहीं रहता। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड में बेटियों के साथ हुआ बलात्कार और हत्या कस्टोडियल रेप का मामला है। सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिपोर्ट को दबाए रखा। यह एक गंभीर बात है। जो लोगों को सज़ा मिलने चाहिए थी वह सज़ा भी अधूरी है। बिहार ही नहीं, देश के कई हिस्सों में बेटियों के बलात्कार और बेटियों की हत्या के प्रति सरकार और पुलिस दोनों का ही रवैया सख्त नहीं होकर के पूरी तरह से ढीला ढाला रहता है, जो लोकतंत्र के लिए शर्म का विषय है। आइए अब दूसरे विषय पर लौटते हैं। मैंने कहा है कि जीवन में शुद्ध होने के लिए युद्ध जरूर करें। अब इस बात को समझें। मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहता हूँ कि रामायण और महाभारत दोनों ही युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि रामायण और महाभारत दोनों ही जीवन को शुद्ध करने की कथा है। रामचरितमानस का तो नाम ही चरित्र का मानस है। इसका मतलब ही है कि रामचरितमानस चित्र की कथा नहीं, चरित्र के निर्माण की कथा है। इसी तरह महाभारत भी युद्ध की कथा नहीं, बल्कि युद्ध के बिल्कुल पहले गीता के शब्दों से शुद्ध होने की कथा है। आप एक बार गीता पढ़कर देखें, आपके मन के सारे प्रश्नों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अर्जुन भी अपने सामने गुरु और भीष्म पितामह को देखकर युद्ध करने से पहले ही युद्ध हार चुका था, पर गीता के शब्दों से अर्जुन की दुविधा दूर हुई। इसी माध्यम से हम सबको भी गीता का संदेश मिला, जिससे हम सब भी जब भी जीवन में दुविधा में हों तो गीता को बार बार पढ़ करके अपने मन को शुद्ध जरूर करें। अब एक प्रश्न का और उत्तर बचा रहता है, और वो यह है कि ऊपर की बातें तो भगवान की हैं, वो कहानियाँ राजतंत्र की कहानियाँ हैं, इसलिए उन दिनों में तो हथियार उठा सकते थे, पर आज के लोकतंत्र में क्या करें। आज के समय में तो हथियार उठाते ही जेल जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा उत्तर महात्मा गांधी जी का और जयप्रकाश नारायण जी का जीवन है। गांधी जी अंग्रेजों से सत्याग्रह, उपवास और आमरण अनशन को हथियार बना करके लड़े। मैं भी एक बात हमेशा कहता हूँ, और वो बात है जैसे भगवान राम जी के हैं 4 भाई, बिल्कुल वैसे ही हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। गांधी जी का भी एक बहुत ही प्रिय भजन था, और वह था रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इस भजन से स्पष्ट है कि गांधी जी राम, ईश्वर, अल्लाह सबको एक ही मानते थे। पर मैं चारों धर्मों को भगवान राम जी के चारों भाई की तरह क्यों कहता हूँ? इसका मुख्य कारण है कि सारे धर्म उपवास, अहिंसा और शांति पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो पूरी तरह से उपवास और अहिंसा पर ही टिका है। सनातन धर्म में भी हम सब उपवास का महत्व समझते हैं। मुसलमान भाई भी रोज़ा रखते हैं। रोज़ा एक उपवास का बहुत ही कड़ा पर्व है, इसलिए उपवास के महत्व को समझते हुए ही इसे अंग्रेज से लड़ने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनाया। मुझे भी लगता है कि जीवन में सुधार और बदलाव का सबसे उत्तम माध्यम उपवास ही है। मान लीजिए घर में पति रोज शराब पीता है और पत्नी की पिटाई भी करता है। इस स्थिति में वह पत्नी लगातार आमरण अनशन पर बैठ जाए तो पति को लाचार होकर शराब छोड़ना ही पड़ेगा।
मान लिया गांव में सभी लोग शराब पीते हैं, तब गांव की सभी महिलाएं अगर एक साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएं तो गांव के पुरुषों को शराब बंद करना ही पड़ेगा। समस्या यह है कि महिलाएं यह चाहती तो जरूर हैं कि उनका पति शराब नहीं पिए, पर महिलाएं इस बात को संकल्प के रूप में कभी नहीं लेती। मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार शराबबंदी करवा पाए या नहीं करवा पाए, पर गांव और घर की महिलाएं जिस दिन यह संकल्प ले लेंगी तो शराबबंदी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए उपवास और आमरण अनशन का जो रास्ता गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया है वो बिल्कुल ही सटीक और उत्तम रास्ता है। अब बात जयप्रकाश जी की करता हूँ। आप इस बात को समझें कि दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जो अपने पूरे जीवन में 2 क्रांतियों का नायक रहा हो, अपने पूरे जीवन में 2 क्रांतियों का नेतृत्व किया हो। जयप्रकाश जी शायद दुनिया भर के अकेले ऐसे नेता हैं जो 1947 के आज़ादी के समय भी गांधी जी के मुख्य सहयोगी के रूप में थे। तो 1974 में तो जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का खुद ही नेतृत्व किया। 1974 में अगर जयप्रकाश जी का नेतृत्व नहीं होता तो शायद पटना के छात्रों का आंदोलन संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में नहीं बदलता। आप सबों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया था। देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका था। देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी। ऐसे समय में अगर जयप्रकाश जी नहीं होते तो शायद भारत में उस समय लोकतंत्र ही समाप्त हो गया होता और हम सब तानाशाही या डिक्टेटरशिप में रहने के लिए बाध्य होते। इसलिए मैं जयप्रकाश जी को एक महान नेता मानता हूँ, क्योंकि 1947 की आज़ादी की क्रांति में और 1974 के संपूर्ण क्रांति में दोनों में ही एक नायक की तरह जयप्रकाश जी ने नेतृत्व किया। पर जयप्रकाश जी ऐसे नायक का भी एक मुख्य नारा था और वह था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। यही लोकतंत्र की ताकत है। आपके समय की भी यही ज़रूरत है। गांधी मार्ग और जयप्रकाश मार्ग को समझें। उपवास, आमरण अनशन और अहिंसा को विरोध का हथियार बनाएं। इतना ही कहकर मैं अपना संवाद समाप्त करता हूँ। आप भाई पुरुषोत्तम का आलिंगन और स्नेह वंदन स्वीकार करें। इस विषय पर आगे भी संवाद करूँगा और आपको यह पूरी तरह से समझाऊंगा कि उपवास, आमरण अनशन और अहिंसा को उपयोग किस तरह करते हैं। इसलिए मेरे आने वाले संवादों को जरूर सुना करें। एक बार फिर से भाई पुरुषोत्तम का आलिंगन और स्नेह वंदन स्वीकार करें।